अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको भी शाद और आबाद रखें, जहाँ आप कदम रखें अल्लाह आपके लिए खैर और आसानी का मामला फरमाए, आमीन सुम आमीन। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। यहाँ पे क्रिसमस की छुट्टियाँ चल रही थी, क्रिसमस था और साथ में इनके एक दो और फेस्टिवल्स थे, तो उसकी वजह से छुट्टियाँ थी और हस्बैंड को भी छुट्टियाँ थी। उनके ओवरऑल तमाम चीज़ें जो हैं वो बंद थी, तो हस्बैंड घर पे थे। तो एक दिन तो हमने वैसे रेस्ट में गुजार दिया और सेकंड डे हस्बैंड ने बोला कि चलो चलते हैं बाहर और चल के थोड़ा बहुत घूम फिर के आते हैं। वैसे इतनी रौनक नहीं थी क्योंकि ये लोग जो हैं ज़्यादातर आपको पता है कि रात में एंजॉय करते हैं और दिन जो है ना ये सो के गुजारते हैं और फिर शाम को ये दोबारा निकलना शुरू होते हैं। तो हमें भी निकलते निकलते शाम हो गई थी। इनफैक्ट हमारा इरादा ये था कि हम निकलेंगे घर से और जाके कहीं धूप में बैठेंगे। जो यहाँ पे स्पेन में उनको पता होगा, बार्सिलोना में प्लाजा कतलूनिया हमने जाना था और वहाँ जाके हमारा इरादा था कि चलो कबूतरों को चल के दाना वगैरह डालते हैं और आराम से धूप में बैठते हैं। तो बस उसी की तैयारी हमने शुरू कर दी और मैंने सबसे पहले विटामिन सी सीरम अप्लाई किया अपने फेस पे। उसके बाद मैंने जनाब सनस्क्रीन अप्लाई किया, उनके धूप में बैठना था। और उसके बाद मैंने जो है ना द बॉडी शॉप का बॉडी बटर, इसको मैंने पहले पढ़ा था कि ये फेस पे भी यूज़ कर सकते हैं, तभी मैं इसको फेस पे यूज़ करती हूँ। इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है फेस पे। एंड पे मैंने कोट वगैरह पहना और उसके बाद मैंने हैंड क्रीम अप्लाई की, जो कि मेरे बैग में भी मौजूद होती है, लेकिन निकलने से पहले एक दफ़ा ज़रूर। और उसके बाद जनाब परफ्यूम, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ये ज़रूर अप्लाई किया करें क्योंकि यहाँ पे ज़ाहिर है कि इस चीज़ को ज़्यादा फ़ील किया जाता है कि आपके पास से स्मेल ना आए, क्योंकि यहाँ पे आप किसी के पास से भी गुजरेंगे ना तो उसके पास से आपको खुशबू के झोंके आ रहे होते हैं। इनफैक्ट इनका तो एक और प्रॉब्लम ये भी होता है कि अब आपको पता है कि बाथरूम वगैरह में क्योंकि टॉयलेट पेपर यूज़ करते हैं, पानी वगैरह यूज़ नहीं करते, तो उनसे स्मेल वैसे भी ज़्यादा आती है। तो ये उसको कवर अप करने के लिए भी आई थिंक ज़्यादा परफ्यूम यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी हमें भी ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारे पास से भी किसी किस्म की स्मेल ना आए। उसके बाद थोड़ी सी ज्वेलरी, एक तो हाई कायर ने जो मुझे गोल्ड रिंग दी थी वो मैंने पहनी, दूसरी पहनी। अब मैं अपने हस्बैंड को बुला रही थी कि मुझे ना ये पहना दें और वो अपने काम लगे हुए, तो फिर गुस्से से मैंने ये छोड़ दिया। मैंने कहा मैं पहनती नहीं हूँ, तो उस वजह से उसको छोड़ के फिर हम घर से निकले और मेट्रो स्टेशन पहुँच गए। मेट्रो आ गई थी हमारी और हम रेडी थे जाने के लिए। मौसम अच्छा था, खुशगवार था। जब हम पहुँचे यहाँ पे तो मज़ा तो बड़ा आया, लेकिन जिस जगह के लिए हम आए थे ना वो सारी जगह कवर थी, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये ना काफ़ी बड़ी जगह है, काफ़ी खुली जगह है, गोलाई में बनी हुई है और यहाँ पे इतने कबूतर होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा जगह है। हम आए थे उसके लिए, लेकिन हुआ ये कि यहाँ पे क्योंकि क्रिसमस है, साथ में फेस्टिवल्स हैं, तो जिस जगह पर ये कबूतर होते हैं जो प्लाजा कतलूनिया है उसमें इन्होंने सारे लगाए हुए थे छोटे छोटे स्टॉल्स, तो वहाँ पे वो सारी जगह उन्होंने ली हुई थी। तो ये बिल्कुल थोड़ी सी जगह थी, यहाँ पे एक फाउंटेन बना हुआ था, इस फाउंटेन के अंदर ही सारे कबूतर थे। और जब तक हम पहुँचे थे तब तक धूप भी तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी, तो बस हम थोड़ी देर यहाँ पे रुके, कबूतरों को दाना वगैरह डाला। हल्की हल्की धूप थी, वहाँ पर जाके थोड़ी देर खड़े हुए, धूप इंजॉय की, थोड़ी वीडियोज़ वगैरह बनाई, पिक्स बनाई और इन्जॉय किया। ये देखें इस साइड पे धूप थी, फिर हम थोड़ा सा उस साइड पे जाके, बैठने की जगह तो नहीं थी, लेकिन यह है कि हम लोग थोड़ी देर खड़े हुए और खड़े होकर हमने धूप को एंजॉय किया, क्योंकि यहाँ पे धूप बहुत नेमत है। घरों में सेन वगैरह तो होते नहीं है। खैर अब पाकिस्तान में भी लोग जो है ना वो सेन बहुत कम बनाते हैं, लेकिन यह है कि यहाँ पर तो बिल्कुल ही नहीं होते हैं, तो आपको हमेशा धूप लेने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ेगा। फिर मेरी बारी आई और मैंने भी कबूतरों को थोड़ी देर के लिए दाना डाला, क्योंकि आखिर में थोड़े से दाने रह गए थे, तो मैंने कहा चलो मुझे भी दे दो। और मेरे हस्बैंड मेरी ड्रेसिंग का मजाक उड़ा रहे थे। वो कह रहे थे कि तुम ना जिस तरह ये बंगाली होती हैं ना, यहाँ पे तो बंगाल की औरतें होती हैं, तो वो इसी तरह ना फुल गाउन पहन के, तो ऊपर उन्होंने इस तरह की लॉन्ग कोट्स या पहने हुए होते हैं। तो हस्बैंड जो है ना वो मुझे ये कह रहे थे कि तुम जो है ना बिल्कुल बंगालन लग हो, और मैं गुस्सा कर रही थी कि ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन असल में जो बंगाली वुमेंस है ना वो ऐसे ही करती हैं। तो उसको लेके फिर हस्बैंड मुझे बार बार हंसा रहे थे, क्योंकि आज मैंने भी लॉन्ग में मिक्सी स्टाइल में फ़्रॉक पहनी हुई थी, ऊपर मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैंने कोट पहन लिया क्योंकि ठंड लगती है मुझे।
तो इन लोगों ने तो हल्की फुल्की जैकेट्स पहनी थी, लेकिन मैंने फिर यह कि अपने आप को अच्छी तरह कवर किया, तो उसकी वजह से फिर मेरा मजाक उड़ा रहे थे हस्बैंड। उसके बाद हम आ गए थे खाने के लिए कुछ, और हम यहाँ पे आ गए थे। यहाँ पे बड़ा मज़े का हमें बोकादियो मिला खाने के लिए। हमने निकलना था तो हमें बीच में, पहले हमारा इरादा था हम समोसे खाते हैं, लेकिन ये कि समोसे फिर हम नहीं खा सके, तो हमने फिर यहाँ से ना ये बोकादियो लिया, और साथ में हमने तेमेंता जो होती है ना इसकी पुदीने वाली चाय, कहवा जो भी आप इसको कह सकते हैं, वो हमने लिया। और यहाँ पे बैठ के हम इंजॉय कर रहे थे। और हाइका को मैंने बोला कि तुम मेरा कैमरामैन बनो और हमारी जो है ना वीडियो रिकॉर्ड करो। यहाँ पे वो अपने बाबा के रिव्यू ले रहे थे, और क्योंकि ये ना हमें जो मिला था ना डोनर, ये बीच में बिल्कुल सेंटर के अंदर बना हुआ है, और हम यहाँ से बस वैसे ही निकल रहे थे क्योंकि हमने यहाँ से समोसा लेना था। लेकिन जब हमें ये मिला तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि समोसा छोड़ो, चलो यही खा लेते हैं बैठ के। और हमें उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा होगा, और ये वाकई बहुत मज़े का था। हस्बैंड कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम हम ज़रूर दोबारा आएंगे और आगे दोबारा से हम ट्राई करेंगे इसको। तो बस यहाँ पे बैठ के फिर उसके बाद हमने अपना कहवा पिया, और उसके बाद हम घर आ गए। घर आने के बाद जनाब जो सबसे पहला काम करना होता है, एज़ यू नो, वो होता है खाना बनाना। तो मेरे पास ऑप्शन था, मैंने रात को ही सोच लिया था कि आज मैंने दाल चावल बनाने हैं। मैंने मूंगी और सुर्ख मसूर की दाल जो है ना वो दोनों निकाल ली जल्दी जल्दी से घर आके, जो कि क्विकली आपको पता है कि बन जाती हैं। तो मैंने हाफ़ दोनों ले ली जितनी मुझे चाहिए थी, और उसके बाद इनको अच्छी तरह से वॉश कर लेना है आपने। जो पाकिस्तान में होती हैं ऑफ कोर्स वो थोड़ी सी गंदी भी होती हैं, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल साफ़ मिलती हैं, वैसे टेंशन नहीं होती। बस जल्दी जल्दी वॉश किया। वॉश करने के बाद जनाब मेरे पास मैंने लिया एक छोटे साइज़ का प्याज, और प्याज को मैंने डाल लेना है इसके अंदर इस तरह करके ग्रेट करके। आप चाहें तो आप बारीक बारीक चॉप करके भी डाल सकते हैं, और मैं वैसे अक्सर साबुत डाल देती हूँ। साबुत मतलब ये कि मोटा मोटा काट के डाल देती हूँ कि मैंने बाद में इसको हैंड ब्लेंडर के साथ ब्लेंड कर लेना होता है। तो अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर वाला ऑप्शन नहीं है तो फिर यह है कि आप फाइनली चॉप जो है ना चीज़ें इसके अंदर डालें। अब जैसा कि मैं टमाटर जो है वो भी मोटा मोटा काट रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे एकदम याद आया था कि मैंने तो इसको ब्लेंड करना है हैंड ब्लेंडर के साथ, तो इस वजह से फिर मैंने इसको ऐसे ही डाल दिया। लहसुन मैंने यहाँ पे नहीं डाला। उसके बाद बाकी सारे मसाले जो हैं मैं साथ साथ डालती जा रही थी, जिसमें नमक था, हल्दी थी, लाल मिर्च थी, काली मिर्च थी, गरम मसाला था, खुश्क धनिया, ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल दी। और उसके बाद हमने दाल को चढ़ा दिया चूल्हे पे। अब दाल जो है वो पकने देते हैं, और चूल्हे को जो है वो अभी मैंने हाई फ्लेम पे रखा था जब तक जोश नहीं आता। जोश आने के बाद हम ढक देंगे। ज़्यादा मत ढकिएगा, हल्की सी इसके अंदर स्पेस रखिएगा ताकि दाल जो है ना वो उबल के बाहर ना आए। साथ में हम आते हुए वापसी पे फ्रूट्स लेके आए थे, जिसमें ऑरेंजेस थे, और मैं इनके पत्ते वगैरह साफ़ कर रही थी। मैंने कहा जल्दी जल्दी ये साफ़ करके, और फिर उसके बाद इनको मैं रख देती हूँ उनकी जगह पे। बच्चे जो है ना उनको बहुत ज़्यादा पसंद हैं ऑरेंजेस, तो बस घर आते ही वो ये कहते कि बस जल्दी जल्दी पहले हमें दे दें। तो मैं उनको कहती कि मुझे पहले असेंबल कर लेने दें, तो उसके बाद फिर आप दोनों जो है ना वो खा लीजिएगा। साथ में बनानास थे, इन सबको मैंने रखा बाहर टेबल पे, और अब बच्चे जो है ना वो यहाँ से लेके खाते रहेंगे। देखें जनाब दाल जो है ना वो गल चुकी थी, और यहाँ पे मैंने हैंड ब्लेंडर लिया, और जहाँ जहाँ मुझे नज़र आ रहे थे ना टमाटर, मैंने ओवरऑल दाल को ब्लेंड नहीं किया। जहाँ जहाँ मुझे टमाटर नज़र आ रहे थे, खड़ी खड़ी चीज़ें नज़र आ रही थी, बस उनको मैंने ब्लेंड किया, जिससे दाल का अपना टेक्सचर भी बहुत अच्छा हो गया था, और जो सारी चीज़ें वो भी अच्छे से ब्लेंड हो गई थी। एंड फिर मैंने इसके अंदर डाल दी कसूरी मेथी, और कसूरी मेथी के बाद मैं इसको अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का तड़का लगाने लगी हूँ। ज़ीरा आपके पास अवेलेबल हो तो ज़ीरा भी ज़रूर डालें, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो बस दाल भी रेडी हो गई है और तड़का भी रेडी हो रहा है। उसके बाद हम इसको लगा देंगे तड़का। दाल का कलर आप चेक कर सकते हैं, इतना मज़े का। और यहाँ पे मेरा कैमरा आज बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, बार बार जो है ना वो लाइट कभी कम कर देता है, कभी ज़्यादा कर देता है, कलर का भी थोड़ा सा इशू आ रहा है। तो आई होप आप इस चीज़ को इग्नोर करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखूँगी। लेकिन ये है कि आज मेरा कैमरा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा था, इसकी वजह से मैं माजरत कर रही हूँ आप लोगों से। मे बी वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी आपको तंग कर रही हो, बट प्लीज़ और इग्नोर दैट। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो उसको लाइक ज़रूर करें, और एंड तक लाजमी देखा करें वीडियो को, और वीडियो पे अपने कीमती कमेंट्स जो है ना वो ज़रूर दिया करें।
तड़का लगाने के बाद धनिया का ऑप्शन आ गया था। धनिया भी आज ही मैं लेके आई थी फ्रेश, तो मैंने सोचा कि इसको भी जल्दी जल्दी से सारे का सारा काट लेती हूँ मैं, बजाय इसके कि मैं सिर्फ थोड़ा सा काटूँ। तो मैंने इसको जल्दी जल्दी साफ़ किया, सारी जो गंद वगैरह था वो निकाला और उसको मैंने इस तरह के काट लिया। और काटने के बाद हम इसको कुछ को डाल देंगे जो है अपनी दाल के ऊपर, और थोड़ा सा जो है मैंने चटनी के लिए रखा था, क्योंकि आपको पता है कि दाल चावल के साथ जो है ना चटनी बहुत मज़े की लगती है, हरी चटनी स्पेशली, तो वो भी आज हम इसके साथ बनाएंगे। हरी चटनी के लिए मैंने ले लिए थे 2 जवे लहसुन के, और उसके बाद मैंने ये हरी मिर्च जो है ना हाफ़ ली थी, क्योंकि काफ़ी बड़ी हरी मिर्च और ये थोड़ी कड़वी होती हैं, तो इस वजह से मैंने हाफ़ ली थी। और साथ में मैंने तकरीबन 1 मुट्ठी जो है ना वो धनिया ले लिया था, और इसके अंदर मैं तकरीबन 2 चम्मच जो है ना दही के डाल दूँगी, और उसके बाद अच्छी तरह से आपने इसको ब्लेंड कर लेना। और ब्लेंड ये वाली जो चटनी होती है ना, ये आप बारबेक्यू के साथ बहुत अच्छी लगती है, आप यूज़ कर सकते हैं दाल चावल के साथ, इसके अलावा समोसा के साथ ये बहुत मज़े की लगती है। और इसका जो ग्रीन कलर है ना वो इसकी खूबसूरती को और ज़्यादा इन्हेंस कर देता है। तो ये वाली जो चटनी है ना, ये इस किस्म की चीज़ों में आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, और बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से बन जाती है। उसके बाद चटनी को मैं प्लेट में डिश में निकाल रही हूँ। इसके बाद आपने दही ले लेना है, जितना भी आप इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं। दही को आपने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है, और ब्लेंड करने के बाद दही को आपने इस चटनी के अंदर मिक्स कर देना है, और आपने अपनी मज़ेदार सी जो चटनी है ना उसको आपने रेडी कर लेना है अच्छी तरह से फेंट के। कोशिश ये करें कि दही जो है ना वो इसमें डालने से पहले अच्छी तरह से फेंटा हुआ हो, ताकि लम्स वगैरह ना रहें, और इससे जो चटनी का टेक्सचर है ना वो बहुत अच्छा आता है। उसके बाद फाइनली चावलों को मैंने दम लगा दिया था, साथ मैंने वाइट चावल बनाए थे। दम लगाने के बाद मैंने कबाब निकाले, और कबाब भी मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं पैन में, इनको फ्राई होने के लिए मैंने रख दिया है। और मैं बिल्कुल हल्का सा ऑयल लेती हूँ, और मैंने इसके ऊपर कोई अंडा वगैरह नहीं लगाया, मेरे पास मैदा पड़ा हुआ था, बस मैंने दोनों साइड से खुश्क मैदे की कोटिंग की है, और बस इस तरह मैंने ये कबाब रख दी। इससे कबाब ये है कि सही रहते हैं, टूटते भी नहीं हैं। मेरा असल में जो फ्लेम है ना वो मैंने बिल्कुल लो रखी थी, तो कबाब ज़्यादा ही सॉफ्ट हो गए थे। तो यहाँ पे जब मैं इनको निकाल रही थी तो थोड़े थोड़े सॉफ्ट लग रहे थे, लेकिन जब ठंडे हुए थे तो बिल्कुल ठीक हो गए थे। इनफैक्ट आपको कबाब जो है ना, मैं भूल गई थी कि मीडियम फ्लेम पे बनाने चाहिए, ज़्यादा लो रखेंगे ना तो कबाब जो है ना वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि फ्रीज़ हुए हुए होते हैं, तो ये सौगी सौगी से हो जाते हैं। उसके बाद जनाब यहाँ पे मैंने चावल बॉईल कर लिए थे, और चावल बॉईल करने के बाद उनको डिश आउट करने की बारी थी। और घर में सबको इतनी भूख लगी हुई थी, इतनी भूख लगी हुई थी कि सब यही कहते कि तुम दाल चावल बना रही हो, कि तुम कोई गोश्त वाली डिश बना रही हो जो बन के ही नहीं दे रही। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ रेडी हो गया था, और मेरी बेटी ने मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करवाई मेरे साथ। एक तो वीडियोस वगैरह बनवाने में, उसके अलावा बर्तन रखने में माशाल्लाह से काफ़ी हेल्प करती है वो मेरी, तो चीज़ें वगैरह असेंबल करने में उसने मेरी काफ़ी हेल्प करवाई। इस तरह हम अपने खाने के इख्तिताम पे पहुँचे, और इसी के साथ ही वीडियो का भी एंड हो रहा है। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इंशाल्लाह मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। रखिएगा ढेर सारा ख्याल।